हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है। ये कब आया था? ये 6/08/2017 के शिफ्ट 3 के पेपर है। ये सेट नंबर 4 चल रहा है। इसके पहले सेट 1, 2, 3 आ चुका है। आप अगर नहीं देखे हो तो जाओ प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, ठीक है। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6910 इज डिवाइडेड बाई 81? तो 6910 को अगर 81 से डिवाइड किया जाए तो कितना होता है? 8 8 64 होता है। तो 8 एकम 8 8 8 64, तो कितना आ गया? 8 9 10 11 3 4 एकम 5 4 9 430 आ रहा है, मतलब 8 चौके, अच्छा 8 5 40 होता है। तो 8 5 40, तो 5 40 इतना आ गया, तो 25, तो 25 आ जा रहा है। अगर 25 आ रहा है मतलब रिमाइंडर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 25। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A can do 75% of the job in 18 days and B can do 25% of the job in 12 days. If they work on it together, in how many days can do 75% of the job? तो देखो सर, ध्यान से देखना। 75% करता है 18 दिन में, मतलब 100% करेगा कितना सर? 3/4 पार्ट करता है 18 दिन में। एक पार्ट करेगा कितना दिन में सर? एक पार्ट करेगा इंटू 4/3 में, ठीक है। तो क्या हो गया सर? 3 छक्के 18, 6 छक्के 24 दिन में काम करता है ए। बी कितना दिन में करता है सर? बी 25% करता है, मतलब 1/4 पार्ट करता है 12 दिन में। तो एक पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 4 12 छक्के 48 दिन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या हमें एक 100% करना जरूरी था? नहीं, जरूरी नहीं था। देखो, दोनों को ही 75% में लेके आ जाते तो आंसर जल्दी आता। तो ध्यान से देखो, अगर 75% ए अगर 18 दिन में कर रहा है, 75% ऑफ वर्क ए 18 दिन में कर रहा है, तो बी कितना दिन में करेगा सर? बी 75% ऑफ द वर्क करेगा इंटू 3, 12 या 36 दिन में। तो दोनों को एक साथ काम में लगा दिया जाए तो कितना दिन में होगा सर? 18 इंटू 36 अपॉन 18 प्लस 36, 18 प्लस 36, तो 18 3 कितना होता है सर? 18 दूना 36, तो 18 एकम 18, मतलब 18 3 54, तो 54 आ रहा है, ऊपर आ रहा है 18 और 36, तो कितना होता है सर? 18 3 54, 3 से 3 12 36, तो 12 दिन में दोनों एक साथ मिलकर काम कर लेगा। कितना काम? 75% ऑफ द जॉब, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज 57 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ इज 5.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, व्हाट इज द ब्रेड? मतलब क्या दिया हुआ है? तो चारों दीवारों का एक क्यूबॉइड का चारों दीवारों का क्या दिया हुआ है सर? एरिया दिया हुआ है। ध्यान से देखना, 4 दीवार का एरिया दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़ कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो लेंथ दिया हुआ है, 5.5 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। अब ब्रेड कितना हो जाएगा सर? एरिया क्या होता है सर? एरिया हो जाता है 2 इंटू चारों दीवारों का एरिया 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो ये बराबर कितना दिया हुआ है सर? 57 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा सर? एच का वैल्यू 3 है, तो 3 से काटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेता है कितना होता है, 2 इंटू 3 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ कितना है सर? 5.5 प्लस बी, यही तो निकालना है। तो 57 3 से काटता है, 3 एकम 3, 3 9 27, तो बी इक्वल्स टू कितना होता है सर? 19/2, मतलब दोनों 18, तो 9.5 माइनस 5.5, तो कितना आ गया सर? 5.5, मतलब कितना हुआ सर? 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। At 30% discount, the selling price of an article is 1050. What is the selling price if the discount is 15%? मतलब देखो सर, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर? 1050 अपॉन 70 इंटू 100, ये आ गया सीपी कॉस्ट प्राइस। तो इसका कितना परसेंट लॉस करना है या फिर कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? 15%, मतलब 85 अपॉन 100 कर लेते हैं। तो कट गया, कितना हो गया सर? 0 0 कट गया, 7 से 7 एकम 7, 7 5 35, तो 15 इंटू 85 कितना होता है सर? 15 5 75 7 आ गया। 15 8 कितना होता है सर? 15 8 आ गया आपका 15 10 150 होता है, तो 30 120 और 2 7 मतलब 127। 1275 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 336 228 एंड 161? मतलब सर क्या हो जाएगा सर? 336 क्या दिया हुआ है अपॉन 288 अपॉन 288 इक्वल्स टू 161 अपॉन, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स पकड़ ले तो x बराबर कितना आ रहा है सर? 161 इंटू 288
अपॉन 336। तो इसको काटते हैं कितना होता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यहाँ से काटते कितना होता है सर, 3 9 27, एकम 28, 3 6 18। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो कितना होता है सर, 2 6 8, एकम 9, 2 8 16, तो 48। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 6 16, यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 7 14, 2 6 12, 7 से काटो तो कितना होता है, 7 दूना 14, 7 3 21, तो 23 इंटू 6 कितना होता है, 6 3 18, 138 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the average of all the numbers between 9 and 90 which are divisible by 8? तो सर पहला नंबर कौन सा है, 8 दूना 16, ठीक है। और लास्ट वाला नंबर कितना होगा सर, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 8 88, तो 8 2 ज़ा 16, मतलब सेकेंड टर्म से लेके 11th टर्म। तो इनका मीन कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा सर, एवरेज हो जाएगा, क्योंकि गैप सेम है तो एवरेज कितना आ जाएगा सर, 16 प्लस 88 अपॉन 2 कर लेते हैं, देखते कितना आता है, 6 8 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 9 एकम 10, तो 104 बटा 2, मतलब कितना होता है, 2 5 10, 2 दूना 4, मतलब 52, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब सर आप बोलोगे ऐसे कैसे मीन हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना, मीन हम लोग क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितना नंबर वाला टर्म हम लोग निकालेंगे, ठीक है, उसका साम निकालेंगे फिर जाके करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो गैप सेम है, अगर सपोज 2 3 4, ठीक है, गैप क्या है, सेम है, तो इनका मीन क्या हो जाएगा, 3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सर 2 और 4 का मीन क्या हो जाना चाहिए, 4 2 6 बटा 2, मतलब क्या, बीच वाला नंबर। अच्छा सर एक चीज़ दूसरे तरीके से दिखाओ, 2 5 2 3 5, 5 3 7, अच्छा 5 3 8, इन दोनों का मीन क्या होना चाहिए, ये बीच वाला होना चाहिए। अगर इसको छोड़ भी दे, अगर सीरीज निकाला जाता कि बीच वाला नंबर कोई है, बीच में कोई एक नंबर है, तो आप मीन निकाल लो, ये भी मीन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 52 इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक शॉर्ट तरीका है, आप लॉन्ग तरीका चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल तरीका जो होता है, साम निकालो, एस एन अपॉन कितना टर्म हो रहा है, 2 से लेके 11 तक 10 टर्म हो रहा है, एस एन बटा 10 हम लोगों को करना है, तो आके सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A trader had 630 kgs of rice. He sold a part of it at 15% profit and the rest at 8% profit, so that he made a total profit of 12%. How much rice did he sell at 8% profit? ठीक है, तो देखो 8% एक में प्रॉफिट है, 15% एक में प्रॉफिट है। अगर एलिगेशन लगा दिया जाए टोटल में 12% लेना है, तो 8 चौके 12, 12 3 15, तो 3:4 रेशियो में उसको सेल करना है। किस में पूछा गया सर, 8% वाला पूछा गया। 8% वाला वैल्यू क्या कितना है सर, 3/7 निकालना है। तो 630 को क्या करना है, 3/7 से गुना करो, 7 9 63 90, 9 3 27, तो 270 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 50% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, देन b% ऑफ 40 इज सेम एज, तो देखो ध्यान से देखना, सेम एज डैश ऑफ ए का कितना प्रतिशत। अब देखो 50% ऑफ ए, 50% ऑफ ए मतलब सर हाफ ए बराबर कितना हुआ, बी हुआ, तो ए इक्वल्स टू 2b आ गया, ठीक है। यहाँ से b% ऑफ 40, तो क्या बोल सकते हो सर, b% ऑफ 40 मतलब सर b इंटू 40% लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। और b का वैल्यू क्या होता है सर, b का वैल्यू a/2, तो a/2 इंटू 20% लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हो। 40% लिख सकते हो, हाँ, तो 2 दूना 4, तो 20%, 20% मतलब 20/100, तो 0.2a, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 50 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप, यहाँ पे लिखा होना चाहिए फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो गया, ट्रेन स्टॉप। कैसे हो जाएगा सर, सर विदाउट स्टॉपेज और विथ स्टॉपेज का गैप कितना है सर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, अपॉन विथ एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज। ये कैसे होता है, फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो फॉर्मूला, एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग अपॉन एक्सक्लूडिंग इंटू 60, ये हो जाता है आपका शॉर्टकट। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये मैं आपको लक्ष्य बैच में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। अभी ये जान लो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो 70/120 इंटू 100 करना है, 60 करना है, सॉरी 60, तो 6 दूना 12, 2 आ गया 35, तो 35 मिनट का स्टॉपेज होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब ये क्यों होता है? देखो स्टॉपेज के कारण कितना किलोमीटर लेस 1 घंटे में कवर करता है? सर स्टॉपेज के कारण 70 किलोमीटर कवर करता है कम। क्या वो अगर स्टॉपेज नहीं होता है तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कितना टाइम में कवर कर लेता है? अपॉन 120। तो इसको किस में लाना है सर? मिनट में लाना है, इंटू 60 कर लेता है। तो इसीलिए ये फॉर्मेट अप्लाई होता है और कुछ नहीं है। लक्ष्य बैच में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 35 मिनट्स फॉर एन आवर यहाँ पे स्टॉपेज लेता है। यहाँ पे मिनट्स दिया हुआ था इसीलिए 60 गुना करना पड़ता है, वरना नहीं करना पड़ता। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्न 2 years एट द सेम रेट at the same principal are 4000 and 4180 respectively. What is the rate of interest? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना साल के दिया हुआ है? दैट कैन बी अर्न इन 2 years, 2 साल में। तो सर देखो ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट के रेट के कितना आया सर? 4000। तो 1 साल में कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट? सर 2000 हो गया। अब दूसरे ईयर में देखो 4180 से 4000 हटाओ तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 180। क्या ये 2000 के ऊपर इंटरेस्ट होगा? हाँ सर, ये 2000 के ऊपर वाला इंटरेस्ट है दूसरे साल में। तो अपॉन 180 अपॉन 2000 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो कट गए 3 0, तो 2 9 18, 9% के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3। हमने क्या किया एक बार ध्यान से समझो। हमने किया कि देखो पहले साल में 2000 था, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले समझो, और दूसरे साल में 2000 आया सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होता है सर? पहले साल का तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो 2000 आ गया। दूसरे साल में भी जो प्रिंसिपल था उसका इंटरेस्ट तो 2000 आया, लेकिन इसका इंटरेस्ट, इस 2000 के इंटरेस्ट कितना आया सर? 180 आया। इसीलिए 180 किसके ऊपर आया? 2000 के ऊपर। कितना प्रतिशत? 9%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जहां से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाले? 2x/3 माइनस यहाँ से 5 गुना कर दो तो कितना आता है सर? 4x माइनस 4x माइनस 4 5 20/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना है सर? 1/3। एक काम करो ना सर, 6 से गुना कर दो। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 4x माइनस 3 4 12x प्लस इधर हो रहा है 3 से गुना होगा तो प्लस 3 मतलब 20 इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 3 से गुना होगा तो 1। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? 8 4 12, तो 8x इक्वल्स टू इधर कितना होता है सर? 3 दूना 6, 2 होना चाहिए था, तो 8x इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9/4। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। a³ + b³ इक्वल्स टू 28 दिया हुआ है एंड a + b इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab के मान निकालना। तो a³ + b³ से कैसे निकालेंगे सर? एक काम करो, देखो a + b हम लोग 3 और 1 पकड़ ले, तो 3 और 1 पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से कितना होता है? 3 3 9 3 27 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ab का वैल्यू 27 आ जाएगा। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है सर? हमें क्या निकालना है? ab का मान। देखो 27 नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ab का वैल्यू 3 होगा, 27 क्यों कर रहे हैं? 3 × 1 3, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। अब नॉर्मल मेथड में हम लोग समझते हैं तो कितना होता है सर? a³ + b³ इक्वल्स टू a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। सबसे बेस्ट बढ़िया तरीका है वैल्यू पुटिंग करो, जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना है? 28 बराबर a + b का होल क्यूब मतलब 4³ माइनस 3ab इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है? 4 से काटो तो 7 इक्वल्स टू 4 × 4 = 16 माइनस 3ab। तो 3ab का वैल्यू कितना आ रहा है? 16 माइनस 7, 9 7 16। ठीक है, तो 9 आ गया। तो ab का वैल्यू कितना है? 9/3 मतलब 3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप अगर वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाते हो तो इतना बड़ा करना पड़ेगा, तो जिसके लिए 1 मिनट आपका चल जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग देखो ना, ट्राई करो एक बार। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 times a fraction is greater than 7 times its reciprocal by 11. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? मतलब किसी मिश्र अनुपात को अगर 6 गुना से हम लोग गुना करते हैं तो x को हम लोग फ्रैक्शन को x पकड़ लेते हैं माइनस 7 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो 7/x इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x² माइनस 11x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 6 7 कितना होता है? 42। 42 के 2 21 42 होता है। और कितना होता है सर? 7 दूना 14 और 3 14 माइनस 3, तो माइनस 14 प्लस 3 कर लेते हैं, -14x + 3 -7 इक्वल्स टू 0। 6x²
तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 2 फैक्टर होता है सर, एक 2x कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है सर 3x माइनस 2 7 14 माइनस यहाँ से कितना आ रहा है प्लस 3x था, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं या फिर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x के वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू क्या पॉजिटिव, ए फ्रैक्शन ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव वाला सभी आंसर दिया हुआ है तो हम लोग पॉजिटिव को ही पकड़ लेते हैं। तो x का वैल्यू कौन सा हो जाएगा सर 7/3, ठीक है। एक होता है 7/3 और दूसरा आ जाएगा कितना माइनस हाफ आ जाएगा, लेकिन माइनस हाफ नहीं है तो 7/3 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ first 11 terms of an arithmetic progression if its first term is -31 and last term is 29। अब देखो सर ये सम कैसे निकाले सर, a इक्वल्स टू दिया हुआ है -31, ठीक है। अब 11 टर्म का निकालने के बोला गया 11 टर्म का, तो ये सम क्या होता है सर, सम इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल, ये फार्मूला भी आपको सिखाया था। तो n/2 मतलब 11/2 इंटू -31 प्लस 29, तो 29 दूना 31 तो 2 कट गया तो -11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -15 ऑन द लाइन x इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, ठीक है, मिड पॉइंट ढूंढ के नॉर्मल रिफ्लेक्शन पॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली x इक्वल्स टू 1 को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। x इक्वल्स टू 1 मतलब y के पैरेलल, x इक्वल्स टू 1 मतलब y के पैरेलल, ठीक है। -15 तो ये पॉइंट आ गया -15। अब देखो सर इससे ये दोनों लाइन का डिस्टेंस कितना हुआ सर, -1 और 1 मतलब 2 आ गया, तो यहाँ से 2 चल जाएंगे, तो 2 जाएंगे तो कितना से होगा सर 0 से लेके, तो 1 2 3 आ गया, तो 5 के 5 नॉर्मल वही रहेगा, ठीक है, और 3 5 में पॉइंट आ जाएगा। 5 के 5 y का अगर इमेज ऐसा मिरर है तो क्या ये y एक्सिस में 5 पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ सर पॉजिटिव ही रहेगा, तो 3 5 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला सिखा दीजिए, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेट का जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब जाके पूरा रिफ्लेक्शन का फार्मूला आपको सिखा दूंगा। यहाँ से क्या होता है सर, हम लोग पॉइंट पकड़ेंगे सर, यहाँ से करेंगे सर h माइनस x1 इक्वल्स टू एम इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग क्यों ये करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आसानी से हो जा रहा है। जब भी x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 -3 ऐसा दिया हुआ रहेगा, तब कोशिश करो फार्मूला अप्लाई ना करने का और नॉर्मली इमेज से ड्रॉ करके कर लेना, ठीक है, ये आसानी से हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What are the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are a 1 - 5, b 4 0 and c 3 - 4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वर्टिसेस क्या हो जाएगा सर, वर्टिसेस हो जाएगा सर x1 + x2 + x3 अपन 3 मतलब 1 - 4 + 3 मतलब 0 अपन 3, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 आ गया। दूसरा वाला कितना होगा सर -1 0 और -4 मतलब -9 अपन 3 मतलब 3 3 9, तो कितना हो रहा है सर 0 - 3 इज द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड के वर्टिसेस है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो केंद्रक निर्देशक कितना आ जाएगा सर 0 - 3। तो क्यों होता है सर ऐसा, देखो सर एक चीज़ यहाँ पे x1 y1 पॉइंट है, यहाँ पे x2 y2 पॉइंट है और यहाँ पे x3 y3 पॉइंट है, x3 y3, क्या ये सेंट्रॉइड एकदम बीच में होगा, तीनों पॉइंट से दूरी सेम है, इसीलिए x1 + x2 + x3 अपन 3 किया जाता है एंड y1 + y2 + y3 अपन 3 किया जाता है। फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला के हिसाब से आप बिठाओ, नॉर्मली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 2017 में देखो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो, और भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है ए बी का जो 4/3 है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर x - 5 एंड 2 - 3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सर ये पॉइंट दिया हुआ है, देखो सर x - 5 एक पॉइंट है एंड 2 - 3, इनका स्लोप कितना हो जाएगा पॉइंट का सर y2 - y1 मतलब -3 + 5 अपॉन x2 - x1 मतलब 2 - x बराबर कितना है सर 4/3। तो यहाँ से सॉल्व करता है तो कितना आता है सर 2 आता है, तो 3 दूना 6 इक्वल्स टू 4 दूना 8 - 4x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 4x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू कितना आया सर हाफ। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। क्या किया हमने सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लिए, ये होता है स्लोप ऑफ
जब दो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या सर x1 y1 एंड x2 y2, जब ऐसा पॉइंट दिया हुआ है तब जाके आप क्या कैसे मिल जाएगा सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। D and E are the points on the sides AB and AC of triangle ABC. DE parallel to BC. If AD is to DB equals to 1:4 and area of triangle ADE is 6 square centimeter, what is the ratio of the area of ADE and area of quadrilateral BDCE? ठीक है सर, थोड़ा सा करके हम लोग फिर से पढ़ने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज दिया हुआ है जो एक ही ABC त्रिभुज है, ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज है, तो जिसका AB एंड AC का पॉइंट्स दिया हुआ है, AB एंड AC का, AB का D एंड AC का E, DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, AD इज टू DB, AD इज टू DB कितना हुआ सर 1:4 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE एंड द रेशियो निकालना है BDCE। अब देखो ध्यान से, ADE का एरिया ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखना, ट्राइंगल ADE अपॉन ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा सर 1/25। कैसे किए सर, ये टोटल लेंथ AB, ठीक है, कैसे हुआ सर AD अपॉन AB इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो रेशियो निकाले तो 1/25 आ गया। अब ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल ABC, अच्छा अपॉन क्वाड्रिलेटरल DEBC करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1/24। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 Q24 हुआ। देखो 25 से 1 को हटा दो ना, खत्म कहानी। ये 6 जो दिया हुआ है आपको मतलब दिमाग घुमाने के लिए दिया गया था और कोई ज़रूरत ही नहीं था इसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2 cot 30 डिग्री प्लस 1/√3 कोसेक 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1/√2 इंटू कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर √3 प्लस 1/√3 कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से कितना आता है सर √3/√2 और इधर कितना हो रहा है सर 2/3, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 3√2 और ऊपर कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 2√2, 3√3 प्लस 2√2 अपन 3√2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे B पे ABC राइट एंगल है, एंगल A का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec C 2sec C इंटू हाफ साइन A। अब ध्यान से देखना, साइन ABC, B एंगल कहाँ पे है सर, B एंगल यहाँ पे ले लेते, ये A है और ये कितना है सर ये आपका, अच्छा ये ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है सर, A एंगल अगर 60 डिग्री है, B के वैल्यू 90 मिल गया, B के वैल्यू 90 मिला, तो C के वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू सेक C के वैल्यू, सेक 30 डिग्री के वैल्यू सर 2/√3 इंटू हाफ आया, और साइन A मतलब साइन 60 डिग्री √3/2, कट गया कितना है सर 1 है, सब काट कूट के कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर tan थीटा का वैल्यू 7/24 के समान है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, tan थीटा बराबर सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक थीटा से कोसेक थीटा, जरूरत ही नहीं है। देखो एक चीज़, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 7 है और ये 24 है, तब जाके tan के वैल्यू होता है 7/24 आता है, तो दूसरा कितना साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज सर 25 होता है। कहाँ से आता है सर, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमें मालूम है। तो एक काम करते हैं, कोसेक थीटा बराबर कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, तो 25/7 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें के पकड़ना पड़ता है क्योंकि ये वैल्यू रेशियो के अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के नहीं पकड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी करना है, के समझने के लिए करते हैं, यहाँ पे समझना नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, कितना जल्दी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 27 एक नंबर n4 डिविजिबल बाई 11 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो सर 2 प्लस n का वैल्यू माइनस 7 + 4 मतलब 11 के वैल्यू बराबर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 0 होना तो पॉसिबल है लेकिन 11 नहीं हो सकता। क्यों 11 नहीं हो सकता, क्योंकि तब जाके ये 11 प्लस और मतलब 22 होना चाहिए। तो n का वैल्यू, n एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होने के लिए सर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर 9।
क्या बोला मैंने, समझ में आया? देखो 2794 यहाँ पे डिजिट है, मतलब 9 तक आप जा सकते हो। 9 4 बिठाओ, 9 2 11, 7 4 11, तो 11 माइनस 11 कितना होता है 0। एक ऑल्टरनेट नंबर का साम क्या होता है, साम करके उसको माइनस करना पड़ता है 11 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सेट थोड़ा सा आसान था क्योंकि बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, ए वॉच हैविंग मार्क प्राइस एज ₹8400 इज सोल्ड फॉर 5040 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 25%, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, सेकेंड परसेंट कौन सा है? सर देखो ध्यान से देखना। ठीक है, 8400 को 8400 से 5040 में बेचा गया है। 5040 में कितना डिस्काउंट हुआ सर? 60, इधर 30, इधर कितना है 5 3 8, तो 3360 डिस्काउंट हुआ। कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं, तो कितना है 0 0 कट गया, तो ये कितना होता है 4 2 8, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 4 16 0, तो 21 4 84 होता है, तो 40% का डिस्काउंट है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, अच्छा व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट, मतलब 0.25 में दिया हुआ है, मतलब यहाँ से निकालना पड़ता है। ठीक है देख लेते हैं। अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहा है, इसमें से 40 में से अगर 25, एक डिस्काउंट अगर हम लोग ए पकड़ ले, तो 25 प्लस ए माइनस 25 इंटू ए अपॉन 100 बराबर 40 होना चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ से ए आता है, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो 3/4 ए मतलब 3a/4 बराबर कितना आता है सर 15। तो ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5 चौके 20, 20 मतलब 20% का वैल्यू कितना होता है सर 0.2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या किए मैंने आपको समझ में आया? सक्सेसिव डिस्काउंट था, हम लोग दूसरे डिस्काउंट को हम लोग ए पकड़ ले रहे हैं। पहले डिस्काउंट 25 था प्लस ए माइनस 25 इंटू ए अपॉन 100, तो यही तो फॉर्मूला होता है a + b + ab/ 100, तो वो वाला अप्लाई कर दिए, तो वो बराबर कितना आया 40% आया। ये बहुत ही आसान से हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। P/Q/R अगर अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, तो P + Q, Q + R, R + P का मान क्या हो जाएगा सर? P/Q/R का मतलब क्या होता है सर? P/Q/R का मतलब होता है कि 2:3:5 बराबर लिख सकते हैं 2 के 3 के 5 के। हमें ये एग्जाम में के नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए लिख रहे हैं। तो सर P + Q के वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 2 + 3 मतलब 5 के, Q + R के वैल्यू कितना आ गया सर? 3 + 5 8 के, R + P का वैल्यू कितना आ गया? 5 + 2 7 के। ठीक है, तो के उठ जाएगा 5:8:7 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, के को नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 21 years. 2 students leave the group and 1 new student join the group. The average become 20 years. The age of one student who left the group is 26 years and the one who joined is 20 years. Then what is the age of the other student who left the group? अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सर? 20 जन का 21 साल था मतलब 420 था। अब देखो सर अभी क्या हुआ सर? 19 जन का 20 साल हुआ मतलब 380 हुआ। तो टोटल कितना गैप हुआ सर? 40 का गैप हुआ। अब 40 में से 26 एक का ये एज था, दूसरे का एज कितना हुआ? 14। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? हमने क्या किया, 20 स्टूडेंट्स इज 21 ईयर्स, तो 20 जने का एज कितना था सर? 21 साल था। तो 20 जने 21 साल का कितना हुआ? 420 साल का। अब 19 जन हो गए, 2 छोड़ के गए, 1 जुड़ा, मतलब 19 जन हो गए। तो 19 जन का एज कितना है सर? एवरेज दिया हुआ है 20 साल, तो 19 × 20 करेंगे तो कितना होता है सर? 19 दूना 38, तो 380। गैप कितना हुआ? 40 का गैप हुआ। जो छोड़ के गया था वो कितना सर? 26 साल का था, तो एक 26 साल का था तो दूसरा 14 साल का होगा। ये 20 साल का ज़रूरत ही नहीं था। ज़रूरत था अगर ये एवरेज से अलग होता तब जाके ज़रूरत होता। ठीक है, ध्यान से करना, ज़्यादा होशियारी मत कर देना, फिर जाके मैथ गलत हो जाता। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।